बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करना है कि एक कंडक्टर जिसमें करंट गुजर रहा हो उसको अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर है। ये क्रॉस के साइन का मतलब है कि जो वायर है वो इन टू दी पेज है। अगर डॉट लगा हो तो आउट फ्रॉम पेज होती है। इन टू दी पेज वायर है, तो अगर वायर इन टू दी पेज होगी उसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करें। थंब इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन में, वायर की में करंट की डायरेक्शन इन टू दी पेज होगी। थंब इन टू दी पेज हो तो करली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करेंगे जो कि यहां पे सर्कुलर फॉर्म में दिखाई गई हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड मौजूद है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अगर इस वायर को जिसमें से करंट गुजर रहा था उसको इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी। किस तरीके से इंटरैक्ट करेगी कि अगर ये वाली सिचुएशन इसके साथ कंपेयर की जाए तो आप देख सकते हैं कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दोनों जगहों पे सेम है, जबकि नीचे जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। ये एरो जब इधर आएगा तो इस डायरेक्शन में होगा। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, जबकि नीचे इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ऊपर वाली सम अप होके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, जबकि नीचे वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी जबकि नीचे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ मूव करेगी और वो इस वायर को या कंडक्टर को डाउनवर्ड मूव कर देगी। तो इस केस में हमने ये देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को रख दिया जाए, किसी वायर को रख दिया जाए जिसमें से करंट गुजर रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। जैसा कि आपने देखा कि इस सिचुएशन में जो हमने एक वायर रखी जिस वायर में करंट की डायरेक्शन इन टू दी पेज थी, तो उस वायर को जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस वायर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो भी इसी टॉपिक के अंदर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे आगे देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। राइट साइड पे इसकी डायरेक्शन शो की गई है। ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। इसमें हम एक कंडक्टर रखते हैं जिसकी लेंथ L है और उसमें से करंट I गुजर रहा है। ठीक है, I करंट गुजर रहा है और उस कंडक्टर की लेंथ L है। मैग्नेटिक फील्ड B राइट साइड पे शो की गई है। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो इक्वल होगी F इक्वल टू BIL साइन थीटा। और थीटा क्या है? थीटा एंगल है किसके दरमियान? इस कंडक्टर जो कंडक्टर है उसकी लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान। कंडक्टर की में करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी वो और मैग्नेटिक फील्ड B जो है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। तो ये हमारे पास इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उसको हम लिखेंगे F इक्वल टू BIL साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर। ये हमारे पास क्या है? वो फोर्स है जो कि इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होगी। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो रही है F इक्वल टू ILB साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस चीज को इंडिकेट करता है? यूनिट वेक्टर की मदद से हम डायरेक्शन शो करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी की। तो यहां पे n यूनिट वेक्टर F की डायरेक्शन को शो कर रहा है, फोर्स के किस डायरेक्शन में लगेगी वो। तो ये ILB साइन थीटा आ जाता है। इस साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब है F इक्वल है I इंटू L क्रॉस B के। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू दी बोथ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फोर्स राइट डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स के
परपेंडिकुलर है और इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स और करंट के भी परपेंडिकुलर होगी। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स हमें कब मिलेगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंडक्टर का जो एंगल है, जो करंट गुजर रहा है, वो हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो, तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा में हम थीटा 90 डिग्री पुट करें, क्योंकि बी और आई के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। थीटा 90 पुट करें तो साइन 91 के इक्वल होता है। इस तरीके से ये हमारे पास आई एल बी आ जाता है, यानी कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, जो फोर्स अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी। इसी तरह मिनिमम फोर्स कब होगी? जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए तो उस केस में थीटा 0 हो जाता है, आई और बी के दरमियान थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या अगर एंटी पैरेलल हो तब भी थीटा 180 होगा। तो दोनों केसेस में थीटा 0 या 180 पुट करें तो दोनों केसेस में आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, यानी कि इस केस में मिनिमम फोर्स अप्लाई होगी कंडक्टर के ऊपर। तो मैक्सिमम फोर्स कंडक्टर के ऊपर कब होगी? जब कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा हो उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए। और मिनिमम फोर्स कब होगी? जब कंडक्टर जिसके अंदर करंट गुजर रहा है उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रख दें। इसके बाद हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है किसके लिए? जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा वो देखने के लिए। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, और ये कंडक्टर है जिसमें करंट गुजर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये हमें कैसा पता चलेगा? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की मदद से। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ ऐसे अरेंज करें कि आपके थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर में 90 डिग्री का एंगल हो, तीनों एक दूसरे के टोटली परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में, जैसे कि आपको ये हाथ नजर भी आ रहा है, ये भी आपको फिगर दिखाई गई है, इस केस में अगर आप फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें तो थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर इस सिचुएशन को देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, कंडक्टर में करंट गुजर रहा है इस डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को उस डायरेक्शन में रखा, तो थंब इंडिकेट करेगा फोर्स को, यानी कि इस वायर को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस वायर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, जैसा कि यहां पर आपको दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करके वो कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा था उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई होगी वो डायरेक्शन फाइंड की जा सकती है। अब इसके बाद ये आपको एक सिचुएशन दिखाई गई है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ डाउनवर्ड है और करंट आई जो है वो उस डायरेक्शन में है। जब यहां पे आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करेंगे तो थंब आपको इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। इसका मतलब ये होगा कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी डाउनवर्ड है, यानी कि आपने अपनी फोर फिंगर डाउनवर्ड करनी है और करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रखनी है? करंट की डायरेक्शन से मुराद अपनी मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में रखेंगे, ये इनटू द पेज है, तो आपको क्या देगा? जो थंब है वो फोर्स को इंडिकेट करेगा। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।